हेलो स्टूडेंट, दिस इज विशाल सरियल। चलिए हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में और आगे चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले जो हम पुरानी पिछली टॉपिक पढ़े थे उन पर एक बार रिपीट करते हैं, उनको एक बार ध्यान से समझते हैं। देखिए, कल हमने आपको अभिक्रिया का अर्धायु काल बताया था। अभिक्रिया का अर्धायु काल क्या होता है? मैंने इसकी परिभाषा आपको बताई थी कि वह समय अंतराल जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया में या अभिक्रिया की अभिकारक की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, उस समय अंतराल को उस रासायनिक अभिक्रिया का अर्धायु काल कहा जाता है। अर्थात कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में एक ऐसा समय जरूर आता है जिस समय पर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता आधी रह जाती है, मतलब आधा उत्पाद में बदल जाता है और आधी जो सांद्रता होती है ये बची रहती है अभिकारक की। तो इसी समय को ही हम लोग उस रासायनिक अभिक्रिया का अर्धायु काल बोल देते हैं। बात समझ में आई? अर्धायु काल के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था। वो फॉर्मूला होता है T12 = 0.693 बाई के। इस फॉर्मूले की सहायता से हम किसी रासायनिक अभिक्रिया का यदि वेग स्थिरांक ज्ञात है तो उसका अर्धायु काल हम बड़ी आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी पे आधारित कुछ हम अंकित प्रश्न देख रहे थे, उसी के क्रम में चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पदार्थ कैपिटल ए का वियोजन प्रथम कोटि की अभिक्रिया का है। ध्यान से समझेंगे प्रश्नों को, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज समझना थोड़ा सा कठिन होता है। अगर आप लैंग्वेज नहीं समझ सकते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो यहाँ के न्यूमेरिकल सॉल्व करना भी आपके लिए बहुत जटिल हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो ऐसे में सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझेंगे कि प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। ठीक, तो चलिए देखिए, एक पदार्थ कैपिटल ए का वियोजन प्रथम कोटि की अभिक्रिया का है। यानी एक पदार्थ है कैपिटल ए, इसका विघटन हो रहा है और ये जो विघटन हो रहा है प्रोडक्ट के रूप में, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के जरिए हो रहा है। बात समझ में आई? किसके रूप में हो रहा है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के रूप में हो रहा है। तो हमसे ये कह रहा है कि ब्रैकेट में कैपिटल ए बराबर 2.00 मोल, यानी मोलर कहेंगे इसको हम। इसके कहने का ये मतलब है कि जो हमारा विलयन है, जो हमारा अभिक्रिया चल रहा है, इस अभिक्रिया में जो हमारा कैपिटल ए है, इसकी प्रारंभिक सांद्रता 2.00 मोलर है। बात समझ में आई? ठीक है, तो से प्रारंभ करने के 200 मिनट बाद, यानी हम यहां हमको टी बराबर दिया गया है, टी बराबर 200 मिनट, 200 मिनट बाद कैपिटल ए बराबर मॉड ऑफ कैपिटल ए बराबर 0.250 मोलर। तो इस अभिक्रिया के लिए कैपिटल के तथा टी हाफ का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस अभिक्रिया के लिए हमको ज्ञात करने को कह रहा है, ज्ञात करना है कैपिटल के एंड टी हाफ। तो सबसे पहली बात ये कि प्रश्न पर गौर से विशेष तरीके से समझेंगे कि प्रश्न कह क्या रहा है। चलिए देखिए, पहली बात तो ये कर रहा है हमसे कि एक रासायनिक अभिक्रिया है और ये रासायनिक अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। ये बात समझ में आई? ये एक रासायनिक अभिक्रिया है और ये रासायनिक अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। और यहां जरा देखिए, जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी, मतलब जो हमारा अभिकारक है कैपिटल ए, इसकी प्रारंभिक सांद्रता 2 मोलर है, लेकिन 2 मोलर सांद्रता लेकर के, अभिकारक की सांद्रता 2 मोलर लेकर के हम अपनी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ कर रहे हैं। और प्रारंभ करने के 200 मिनट बाद इस रासायनिक अभिक्रिया का 0.250 मोलर रह जाता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कैपिटल के कितना होगा, इस रासायनिक अभिक्रिया का अर्धायु काल कितना होगा। बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आया? अब यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जो सांद्रता है और ये जो सांद्रता है, इनको किससे डिनोट करेंगे? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए मैंने आपको एक सूत्र दिया था। सूत्र क्या बताया था मैंने आपको?
के बराबर 2.303 बाई स्मॉल टी लॉग ए बाई ए माइनस यक्स। ये फॉर्मूला मैंने बताया था, याद है? नहीं याद है? कहां से याद रहेगा जब पढ़ोगे ही नहीं, हाँ? तो यहां जरा देखिए, के बराबर 2.303 बाई टी इंटू लॉग ए बाई ए माइनस यक्स। अब चर्चा करने योग्य बात यहाँ पे ये है कि ए क्या है, ए माइनस एक्स क्या है। जब मैंने रासायनिक अपक्रिया का डेरिवेशन आपको बताया था तो वहां क्लियरली मैंने बताया था कि ए क्या होता है, ए बाई एक्स, ए माइनस एक्स क्या होता है। ए क्या होता है, हमारे अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता होती है, और ए माइनस क्या यक्स क्या होता है, टी समय पर शेष बचा हुआ अभिकारक की सांद्रता होती है। तो यहां जरा गौर करो, अब द्विमोलर प्रारंभिक सांद्रता नहीं है और 200 मिनट के बाद इस शेष बचा हुआ सांद्रता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमको प्रश्न में ये जो स्मॉल ए दिया गया है, ये हमारे मॉड ऑफ ब्रैकेट ए की प्रारंभिक सांद्रता है। क्या है? प्रारंभिक सांद्रता, यानी स्मॉल ए बराबर है। बात समझ में आई? और हाई जो दिया गया है ये क्या है, ये 200 मिनट बाद, 200 मिनट बाद अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक क्या है, कैपिटल ए है, की सांद्रता, ठीक। और इसको किससे लिखते हैं, ए माइनस यक्स से। ए माइनस एक्स बराबर 0.250 मोलर। प्रश्न की सिचुएशन समझ में आई आपको? अब चलिए, तो प्रश्न में हमसे सबसे पहला क्वेश्चन ये कर रहा था कि हम लोग के का मान कैसे निकालेंगे, हाउ टू कैलकुलेट के। चलिए देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे हम के को। के क्या होता है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है। चूंकि ये रासायनिक अभिक्रिया प्रथम कोटि की है और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। के बराबर 2.303 बाई स्मॉल टी इंटू लॉग ए बाई ए माइनस यक्स से। चलिए इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले के जरिए जब आप चलेंगे तो आप देखिए के बराबर वैल्यू पुट कीजिए 2.303 बाई स्मॉल टी की वैल्यू कितनी 200 इंटू लॉग ए की वैल्यू कितनी है 2 बटे ए माइनस एक्स की पूरी वैल्यू कितनी 0.25, जीरो को हटा दीजिए, कोई मीनिंग नहीं उसका। सॉल्व करिए इसी को। k इज इक्वल टू 2.303 बाई 200 इंटू लॉग, यहां जरा देखिए समान अंकों पर दशमलव, अच्छा इसको ऐसे किया जाए 2.00, तो समान अंकों पर दशमलव है, हट जाएगा स्वतः, हटा दीजिए आप। तो ये हो जाएगा 200 बटे, ये हो जाएगा आपका 25। अब ये log m बाई n के रूप में स्प्लिट कर दीजिए, इसको तोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 बाई 200 इंटू लॉग, देखिए log m बाई n का सूत्र क्या होता है, log m माइनस n, log m की वैल्यू 200 माइनस बेस 10 है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे फॉर्मूले में आप पूरा बेस 10 है, माइनस log 25 बेस 10। अब इसको आप जरा और सरल कर लीजिए, तो k इज इक्वल टू, यहां जरा देखिए 2.303 बाई 200, और यहां थोड़ा सा इसको और सरल करेंगे। देखिए आप 200 को ऐसे लिख दीजिए log 2 इंटू 100 लिख सकते हैं, और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है log m इंटू n का, इसका इक्वल फॉर्म क्या होता है log m प्लस log n। अप्लाई कीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा log 2 इन प्लस log 100 माइनस, यहां जरा देखेंगे log 25 को क्या हम 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अभी यहां जरा देखेंगे k इज इक्वल टू 2.303 बाई
200 और यहाँ देखिए log 2 बेस 10 की जो वैल्यू होती है ये होती है 0.3010 प्लस log 100 को आप देखिए ऐसे लिखेंगे log 10 की पावर 2 लिख सकते हो, एब्सोल्युटली लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 2 log 10 बेस 10 प्लस सॉरी माइनस, यहां आप लिख सकते हैं 2 log 5। देखिए ये इस रूप में अगर आप लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला ये बनता है। बात समझ में आई? ठीक, तो ये हो गया आपका सारी वैल्यू। अब आप सारे मानों को रख दीजिए। चलिए देखिए k इज इक्वल टू 2.303 बाई 200 और यहाँ पे 0.3010 प्लस देखिए log 10 का बेस 10 पे जो वैल्यू होती है, जो मान होता है, ये मान आपका 0 होता है। तो ये परिमाण पूरा खत्म हो गया। ठीक, और यहां पे जरा ध्यान दीजिए माइनस ये हो जाएगा आपका 2 log 5। ठीक, और log 5 का बेस, हाँ सही। अच्छा इसको एक काम करिए, तो किताब में इसकी आपको वैल्यू दी गई है सीधे सीधे, तो आप स्प्लिट नहीं करिए, रहने दीजिए इसको। यहाँ पे आपको इनका सीधा सीधा मान दिया गया है, आप सीधे वैल्यू रख दीजिए। देखिए इन टोटली का जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आपका k इज इक्वल टू 2.303 बाई 200। ये देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तब भी इसका 0.3010 ही आना है, क्योंकि देखिए log 2 का बेस 10 पर जो वैल्यू होती है ये 0.3010 ही होता है। जबकि इसको जब आप स्प्लिट करेंगे 2 log 10 बेस 10 लिखेंगे तो उस परिस्थिति में इसकी पूरी वैल्यू 0, तो ये हो गया नेगलेक्ट। ठीक, और यहाँ पे ये जो मान है आपका, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू की जो पुस्तक में आपको मान दिया गया है वो दिया गया हमको, तो इस पूरे के स्थान पे आप सबसे पहले मान लिख देंगे 0.3010 प्लस सॉरी ये पूरा टोटली वैल्यू ये हो गया 0.3010 और माइनस सिंबल है, और इसका पूरे का जो मान दिया गया है बेस 10 पर वो होता है माइनस 0.6021। ठीक, k इज इक्वल टू 2.303 बाई 200 इंटू 10 माइनस माइनस प्लस 0.6021, और अभी k इज इक्वल टू फाइनली टोटली सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद पहले जोड़ दीजिए इनको, तो ये जाएगा 2.303 बाई 200 इंटू, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13090, ये हो जाएगा। और k इज इक्वल टू गुणा भाग करेंगे टोटली, तो ये आ जाएगा आपका 0.1039। ठीक, और इसका जो मात्रक होता है ये मिनट वर्ष हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक, तो ये हो जाएगा आपका अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, यानी k की गणना हो गई। बात समझ में? अच्छा यहाँ जरूरी नहीं कि आप इसी मेथड पे, जैसे अगर हम आपको मान नहीं दिया गया किताब में, ये किताब में आपको मान दिया गया क्वेश्चन में, अगर नहीं दिया गया तो आप इस पर स्प्लिट करके लगा सकते हैं। ऐसे स्प्लिट करने से जो मान आपको नहीं दिए जाएंगे उन मानों को आप छोटा खुद से कर लेंगे, और छोटे छोटे मान जैसे आपको लॉग बेस 10 पर जो 2 की वैल्यू हो गई, 3 की वैल्यू हो गई, 5 की वैल्यू हो गई, आप इन मानों को याद रखेंगे, क्योंकि जैसे 2 की वैल्यू परमानेंट क्वेश्चंस में, इन प्रकार के क्वेश्चंस में आपको मिलेगी, 5 की वैल्यू आपको मैक्सिमम मिलेगी। बात समझ में आ रही? तो ऐसे मानों को आप याद रखेंगे और प्रयास करेंगे लॉगारिथम का यूज करके आप उसे स्प्लिट करके छोटा कर लेंगे, जिससे अगर आपको किताबों में मान नहीं दिए गए हैं तब भी वो आपको बहुत आसानी के साथ हल हो जाए। बात समझ में? तो ये देखिए अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक निकालना था ये निकल गया। तो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं कि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल भी तो हमको निकालना है, तो हम अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल की गणना कैसे करेंगे? चलिए देखिए,
अब आप अभिक्रिया का अर्ध आयु काल, ठीक, अभिक्रिया का अर्ध आयु काल निकालना है आपको। तो अभिक्रिया का अर्ध आयु काल बराबर, देखिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, T हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, यहां से और यहां जब आप चलेंगे तो जरा देखिए आपको T हाफ निकालने के लिए K की आवश्यकता पड़ती है। तो अच्छा जरूरी है ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो T हाफ निकाला जा रहा है ये किस कोटि की अभिक्रिया का है और अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है, ये चीजें आपको क्लियरली मालूम होनी चाहिए। जैसे आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल निकालने हैं तो यहाँ पे जो वेग स्थिरांक होना चाहिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ही होना चाहिए। बात समझ में आई? जैसे ये तो प्रश्न में दिया, हमको निकालना पड़ा था अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। जैसे किसी प्रश्न में अगर आपको रिलेट करके देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी है तो आप वहां ध्यान देंगे कि यहाँ जो K की वैल्यू रखेंगे ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ही होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ जरा देखिए K की वैल्यू कितनी मिली आपको, 0.1093 बाई 693 बाई K की वैल्यू 0.1093, एट लास्ट 2b आता है। तो अगर आप रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है रखने से। तो ये जाएगा T हाफ इज इक्वल टू, ठीक है, इसलिए हमने रख दिया यहाँ पे क्योंकि 4 अंक है, दशमलव आसानी से हट जाएगा। तो जरा दशमलव को हटाइए तो 6932 बाई 1093, ठीक, सॉरी 390। अब यहां से इसको डिवाइड करिए, भाग करिए जरा, तो जरा देखते हैं T हाफ इज इक्वल टू, देखिए डिवाइड करेंगे तो पहली बार ये जाएगा 6932 बाई, ये 6 बार जाएगा और 6 बार जाएगा तो ये हो जाएगा आप लोग मल्टीप्लाई कर भाग कर लेंगे, भाग करने पर ये आपका आएगा 66.64 मिनट। T हाफ इज इक्वल टू, देखिए तो अर्धायुकाल निकला है और अर्धायुकाल का जो अर्धायुकाल एक समय ही है, एक टाइम ही है और टाइम का जो मात्रक होता है वो आपका मिनट ही होता है। क्योंकि यहाँ पे मिनट के विषय में ही चर्चा किया है तो यहाँ पे मात्रक मिनट ही लेंगे, 66.64 मिनट, ठीक। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये रासायनिक अभिक्रिया का जो कोटि है ये कैसे निकलता है और जो हमारा ये क्या नाम अर्धायुकाल है ये कैसे निकलता है, ठीक है। तो अभिक्रिया का अर्धायुकाल और अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक दोनों की गणना हो गई। अभी आप प्रयास करेंगे कि ऐसे सीधे साधे जो छोटे छोटे प्रश्न हैं इन छोटे छोटे प्रश्नों को आप हल करने का प्रयास कीजिएगा अपने किताब से। अगर क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आप उनके कमेंट के थ्रू बताइए कि सर इस पे और भी क्वेश्चन लगवा दीजिए। फिलहाल हम कल की वीडियो में और कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष कल पढ़ते हैं।